मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज की संस्कृत अनुवाद की इस कक्षा में। तो देखिए, हमने कल की कक्षा में प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के प्रथम अभ्यास को किया था। आज हम दूसरे और तीसरे अभ्यास को करेंगे, क्योंकि कल हमारी कक्षा नहीं हो पाएगी। कल मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो कल का काम हम आज ही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल जो हमने पढ़ा था पहला अभ्यास, एक बार उसको दोहरा लेते हैं। ठीक है, हूबहू एक बार रीडिंग कर लेंगे, पुनरावृत्ति हो जाएगी। सह वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, कह कौन, रामः राम, ईश्वरः ईश्वर, बालकः बालक, मनुष्यः मनुष्य, नृपः राजा, विद्यालय विद्यालय, ग्रामः गांव, भू होना, पठ पढ़ना, गम जाना, हंस हंसना, अत्र यहाँ, तत्र वहां, यत्र जहां, कुत्र कहाँ, किम क्या। तो शब्दकोश के नियम भी हमने पढ़े थे, आप इनको दोहराने वाली कोई बात नहीं, आप देख लें इनको। राम शब्द के प्रथमा द्वितीय के रूप स्मरण करें। राम के तुल्य ही अकारांत पुल्लिंग ईश्वर आदि हैं, उनके रूप चलेंगे। लट का अर्थ वर्तमान काल। प्रथम पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में हमने खूब पढ़ा है तीतः अंति, तो अतियतः अंति लगेगा। जैसे भवति भवता भवंती, इसी तरह से पठ आदि के रूप बनेंगे, पठति पठता पठंती। लट आदि में गम को गच्छ आदेश होएगा, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होगा। जैसे सह पठति, तो सह प्रथम पुरुष एक वचन है, तो पठति भी प्रथम पुरुष एक वचन है। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन है। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है, बदलता नहीं है। अर्थात जैसे पतति, बालकः पतति, बालिका पतति, पत्रम पतति, उसी तरह से। तो कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीय। ये सारी बातें हमने कल की कक्षा में पढ़ी थी। अब हम एक बार दोहरा रहे हैं। उदाहरण वाक्य है पहले अभ्यास के। वहां पढ़ता है सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं। तौ पठतः, वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वहां क्या हो रहा है। तत्र किम भवति, बालक वहां जाता है। बालकः तत्र गच्छति, वह मनुष्य हंसता है। सह मनुष्य हंसति। संस्कृत बनाओ, हमने संस्कृत बनाई है और आप लोगों ने ही बनाई है। तो चलिए, मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं। पहला अभ्यास क्योंकि हमने कल किया था, इसलिए मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं। हमने संस्कृत पढ़ी थी। सह पठति, वह पढ़ता है। सह पठति, वह हंसता है। सह हंसति, बालक पढ़ता है। बालकः पठति। राम गांव जाता है। रामः ग्रामं गच्छति। बालक विद्यालय जाता है। बालकः विद्यालयं गच्छति। राजा जाता है। नृपः गच्छति, वह मनुष्य कहाँ जाता है। सह मनुष्यः कुत्र गच्छति। तो इस तरह से हमने पहले अभ्यास को किया था। तत्र कह पठति, वहां कौन पढ़ता है और यहाँ क्या हो रहा है। अत्र किम भवति, वह बालक हंसता है। सह बालक हंसति, वे दो पढ़ते हैं। तौ पठतः, वे दो कहाँ जाते हैं। तौ कुत्र गच्छतः, दो बालक हंसते हैं। बालकौ हंसतः, दो मनुष्य गांव जाते हैं। मनुष्यौ ग्रामं गच्छतः, दो बालक विद्यालय जाते हैं। बालकौ विद्यालयं गच्छतः। इसके बाद पहले ही अभ्यास में वे सब पढ़ते हैं। ते पठन्ति, सब बालक हंसते हैं। सर्वे बालका हसन्ति, सभी मनुष्य गांव जाते हैं। सर्वे मनुष्य ग्रामं गच्छन्ति, वे बालक जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। ते बालकः यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति, सब बालक पढ़ते हैं। सर्वे बालकाः पठन्ति। तो हमने कल की कक्षा में यहां तक का कार्य किया था। अब हम इससे आगे, बल्कि हमने दूसरे अभ्यास के वाक्यों को पढ़ा भी था।
और उससे पहले, क्योंकि कल ये छूट गया था, पहला जो अभ्यास है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी यहाँ अवेलेबल है। तो जो साथी अपने बच्चों को पढ़ाते हो या जिसको भी रिक्वायरमेंट हो इंग्लिश ट्रांसलेशन की, तो वो यहाँ से चाहे उतारे, चाहे स्क्रीनशॉट ले, या अपने आप यदि वो कर रहा है तो ठीक है। हमारे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन ये अवेलेबल है, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह चाहे उतारे, चाहे स्क्रीनशॉट ले, या अपने आप यदि वो कर रहा है तो ठीक है। हमारे पास इंग्लिश ट्रांसलेशन ये अवेलेबल है, तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लिया जा सकता है। तो पहला अभ्यास इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ है। उसके बाद हम दूसरे अभ्यास पर बढ़ रहे हैं। देखिए, दूसरे अभ्यास के हमने कल कुछ कार्य किया भी था। दूसरे अभ्यास का, हाँ, ये पेज हमने पढ़ा था। त्वम, तू, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। कल हमने पढ़ा था क्या, कोई बताए? चलिए, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, हम दोबारा से इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। त्वम, तू, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब, गृहम, घर, ज्ञानम, ज्ञान, पुस्तकम, पुस्तक, पुष्पम, फूल, जलम, जल, सत्यम, सत्य, भोजनम, भोजन, राज्यम, राज्य, रक्ष, रक्षा करना, वध, बोलना, पच, पकाना, नम, नमस्कार करना, अद्य, आज, इदानीम, अब, यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब। तो इस तरह से ये शब्द है, शब्दकोश है। गृह से राज्य तक गृह की तरह से रूप चलेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो गृह से राज्य तक, गृह घर, गृह यहाँ आया है, गृह यहाँ से लेकर के, और राज्यम यहाँ आया है राज्य तक, अर्थात गृहम, ज्ञानम, पुस्तकम, पुष्पम, जलम, सत्यम, भोजनम, राज्यम। तो गृहम से राज्यम तक के रूप गृह के तुल्य चलेंगे। और रक्ष से नम तक, रक्ष यहाँ यह रक्षा करना, और नम यह है नमस्कार करना। तो रक्ष, वध, पच और नम, इनके रूप भू की तरह से चलेंगे। गृह शब्द के प्रथमा द्वितीय के रूप स्मरण करें तो गृहम, गृहे, गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि। तो शब्द संख्या 26 लिखता भी है ये। चलिए, आपके पास यदि प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी है तो 26 शब्द संख्या 26 पर ये गृह शब्द मिलेगा भी। आगे चल रहे हैं। शब्द के अंत में प्रथमा और द्वितीय में ए आनी लगेगा। गृहम, गृहे, और यदि रे आ गया तो न कोने हो जाएगा गृहाणी। गृह और पुष्प शब्द में आने के स्थान पर आणी लगेगा। गृहम, गृहे, गृहाणी, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी। मध्य पुरुष में धातु के अंत में एक वचन में असि, द्विवचन में अथः, बहुवचन में अथ लगेगा। जैसे पठासी, पठथ, पठथ। इसी प्रकार रक्ष आदि धातुओं के रूप बनाए, जैसे रक्षसी, रक्षथ, रक्षथ, वदसी, वदथ, वदथ, पचसी, पचथ, पचथ, नमसी, नमथ, नमथ, गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ, भवसि, भवथ, भवथ, हससि, हसथ, हसथ। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, और 2 से अधिक, 3 हो या 3 से अधिक हो तो उनके लिए बहुवचन होता है। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम या अन्य। प्रथम पुरुष अर्थात वह, वे दोनों, वे सब, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम, ये सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष अर्थात तुम, तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुष अर्थात मैं, हम दोनों और हम सब, अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष हैं। अपदम न प्रयुंजीत, बिना प्रत्यय लगाए किसी शब्द या धातु का प्रयोग न करें। शब्द के अंत में जुड़ने वाले अह, औ, आह आदि तथा धातु के अंत में जुड़ने वाले अति, अतः, अंत्य आदि को प्रत्यय कहते हैं।
अंत में बिना कुछ प्रत्यय लगाए, जैसे गृह, पुस्तक, भोजन, पठ, रक्ष इत्यादि का जो प्रयोग है वो वाक्य में या प्रयोग व्यवहार में नहीं किया जा सकता है। गृहम, पुस्तकम, पुस्तकम पाठति इत्यादि का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये दूसरा अभ्यास हमारा चल रहा है। उदाहरण वाक्य है। अब आपका बारी आएगी बोलने की, तो तैयार रहें बोलने के लिए और सभी का नंबर आए। ठीक है। तू पढ़ता है, त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः, और तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठतः, त्वम पुस्तकम पठसि, युवाम राज्यम रक्षतः, यूयम भोजनम पचतः, त्वम ईश्वरम नमसि, युवाम गृहम गच्छतः, यूयम सत्यम वदथ, त्वम इदानीम किम पठसि। तू अब क्या पढ़ रहा है? तो तू पढ़ता है, त्वम पठसि, पठसि तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठतः तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ, त्वम पुस्तकम पठसि तू पुस्तक पढ़ता है, युवाम राज्यम रक्षतः तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो, यूयम भोजनम पचथ तुम सब भोजन पकाते हो, त्वम ईश्वरम नमसि तू ईश्वर को नमस्कार करता है, युवाम गृहम गच्छतः तुम दोनों घर जाते हो, यूयम सत्यम वदथ तुम सब सत्य बोलते हो, त्वम इदानीम किम पठसि तू अब क्या पढ़ रहा है। तो इस तरह से ये दूसरा जो अभ्यास है इसके उदाहरण वाक्य हैं। अब तू पढ़ता है, संस्कृत बताएं। आप में से कोई भी बोले तू पढ़ता है। त्वम पठसि, त्वम पठसि, तू घर जाता है। त्वम गृहं गच्छसि, हाँ, त्वम गृहं गच्छसि, तू हंसता है। बोले त्वम हससि, त्वम हससि तू हंसता है, तू राज्य की रक्षा करता है। त्वम राज्यं रक्षसि, हाँ, त्वम राज्यम रक्षसि तू राज्य की रक्षा करता है, तू सत्य बोलता है। त्वम सत्यं वदसि, जी, त्वम सत्यम वदसि, त्वम सत्यम वदसि तू क्या कहता है। त्वम किम कथ्यसि, कथ्यसि बनेगा या हाँ। तुम किम जी 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 मैं बोल रहा हूँ त्वम किम वदसि या त्वम किम कथयसि। तो त्वम किम वदसि, ठीक है, त्वम किम वदसि, त्वम किम कथयसि तू ईश्वर को नमस्कार करता है। त्वम ईश्वरं नमसि, त्वम ईश्वरम नमसि, नमति नमतः नमन्ति नमसि, त्वम ईश्वरम नमसि। देखिए अब ये बिल्कुल सरल वाक्य है और प्रारंभिक रचनानुवाद कुंडी में से बिल्कुल सरल ही है। तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे इसका बढ़े लेवल, वही हमारे काम का है। तो पुस्तक पढ़ता है। त्वम पुस्तकं पठसि, हाँ, त्वम पुस्तकम पठसि तू पुस्तक पढ़ता है। तू कहाँ जाता है। त्वम कुत्र गच्छसि, हाँ, त्वम कुत्र गच्छसि, त्वं कुत्र गच्छसि तू कहाँ जाता है। तू आज क्या पढ़ रहा है। त्वम अद्य किं पठसि, हाँ, त्वम अद्य किम पठसि, त्वम अद्य किम पठसि जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। यदा त्वम आगच्छसि तदा सः भोजनं पचसि। नहीं, यदा त्वम जी मैं बोल रहा हूँ। यदा त्वम आगच्छसि जब तू आता है, यदा त्वम आगच्छसि जब तू आता है, तदा तब सह भोजनम पचति। तो यदा तदा, एक बार यदा तदा को छोड़ के हम वाक्य बनाए। तू आता है, त्वम आगच्छसि, वह भोजन पकाता है, सह भोजनम पचति। तो यदा त्वम आगच्छसि
तदा सह भोजनम पचति। तो अब पुस्तक पढ़ रहा है। त्वम इदानीं पुस्तकं पठसि। जी, त्वम इदानीं पुस्तकं पठसि। त्वम अधुना पुस्तकं पठसि। त्वम साम्प्रतं पुस्तकं पठसि। त्वम सम्प्रति पुस्तकं पठसि। त्वम पठसि, त्वम पुस्तकं पठसि, त्वम इदानीं पुस्तकं पठसि। आगे, तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो? युवां कदा पुस्तकं पठतः। युवां कदा पुस्तकानि पठतः। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः, युवां पठतः। युवां कदा पुस्तकानि पठतः। तुम दोनों सत्य बोल, जी, कोई नहीं, तुम दोनों सत्य बोलते हो। युवां सत्यं वदतः। हाँ, युवाम सत्यम वदतः। देखिए, मैं नहीं देख पाता हूँ कि कौन बोल रहा है, तो कोशिश करें कि एक एक दो वाक्य बोल के अपने आप दूसरा बोले, और जो पहले बोला है वो अपने आप, क्योंकि आपस में फिर आवाज वो हो जाती है। तो तुम दोनों सत्य बोलते हो। युवाम सत्यम वदतः। तुम दोनों क्या कहते हो? युवां किम जी, वदतः। जी, हाँ, युवां किम वदतः या युवां किम कथयतः। युवां किम वदतः। तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो। युवां राजा युवां राजाय रक्षतः। जी, युवां नृपं रक्षतः। युवां नृपं रक्षतः। तुम सब विद्यालय जाते हो। तुम सब विद्यालय जाते हो। यूयं विद्यालयं गच्छन्ति। जी, यूयं विद्यालयं गच्छथ। आएगा थे के आगे विसर्ग नहीं आएंगे। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छति गच्छथा गच्छथ। यूयं विद्यालयं गच्छथ। यूयं विद्यालयं गच्छथ। तुम सब हंसते हो। यूयं जी, यूयं हसथ। यूयं हसथ हसथ। तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो? यूयं कदा पुस्तकानि पठतः। जी, यूयं कदा पुस्तकानि पठथ। यूयं कदा पुस्तकानि पठथ। तुम सब अब कहाँ जाते हो? यूयं इदानीं गच्छतः। जी, यूयं सम्प्रति कुत्र गच्छथ। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ। यूयं सम्प्रति कुत्र गच्छथ। तुम अब कहाँ जाते हो? तो अब पढ़ रहे हैं हम इसके संस्कृत के जो वाक्य हैं उनको हम देख रहे हैं। देखिए, तुम पढ़ता है, त्वम पठसि। त्वम पठसि मैं संस्कृत बोल रहा हूँ, आप हिंदी बोलेंगे। त्वम पठसि हिंदी बोले। तू पढ़ रहा है। जी, तू पढ़ता है या तू पढ़ रहा है। त्वम गृहं गच्छसि। तू घर जाता है या घर जा रहा है। त्वम हससि। जी, तू हंसता है। देखिए, ज्यादा देर तक माइक अनम्यूट ना रखें। जिसे बोलना है वो माइक अनम्यूट करे, फिर बाद में अपना म्यूट कर ले, क्योंकि आवाजें आएंगी तो रिकॉर्डिंग में ये साफ सुनाई नहीं देगा। पर इसमें तुम राजा की रक्षा करते हो, इसमें तो संबंध है, तो राज्य में षष्ठी विभक्ति नहीं आएगी।
हाँ फिर वो वैसे बनाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। जी जी, त्वम राज्य रक्षाम करोषि, ऐसा बनाना पड़ेगा। यस त्वम सर। राज्य हाँ हाँ ठीक है, राजा की रक्षा करते हो। तो यहाँ पर राजा की रक्षा है, ये लिखा हुआ भी गलत है। वैसे राज्यम रक्षसी, राज्य की रक्षा करते हुए लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा हाँ हिंदी में है राजा की रक्षा करते हो। तो त्वम राज्यम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा नृपम। निरुपम। त्वम नृपम राक्षसी या त्वम राजानम राक्षसी। तो सर ये त्वम, द्वितीय विभक्ति आ गई ना? हाँ मैं बता रहा हूँ इस बात को। त्वम नृपम रक्षसी या त्वम राजानम रक्षसी, यदि रक्षसी लगाएंगे तो द्वितीय आएगी, नहीं तो त्वम राज्य रक्षाम करोसि, नहीं तो फिर ये आएगा त्वम राज्य रक्षाम करोसि। हाँ 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 तो इससे आगे बढ़ रहे हैं। त्वम सत्यम वदसि, तू सत्य बोलता। बाबू कीर्तन कर दो। हाँ तू सत्य बोलता है या तू सत्य बोल रहा है। त्वम सत्यम वदसि, त्वम किम वदसि, तू क्या बोलता है? तू क्या बोलता है। त्वम ईश्वरम नमसि, तू ईश्वर को नमस्कार करता है या चल रहा है? तू ईश्वर को नमस्कार करता है। त्वम पुस्तकम पठसि, तू पुस्तक पढ़ता है। तू पुस्तक पढ़ता है। त्वम कुत्र गच्छसि, तू कहाँ जाते हो? तू कहाँ जा रहा है या कहाँ जाता है। त्वम अद्य किम पठसि, तू आज क्या पढ़ता है? क्या पढ़ रहा है? तू आज क्या पढ़ रहा है। यदा त्वम आगच्छसि तदा सः भोजनम पचति, जब तू हिंदी बोले। आता है, जब तू आता हो तब भोजन बनाता है। तब वह भोजन पकाता है। जब तू आता है तब वह भोजन पकाता है। पकाता है। त्वम इदानीं पुस्तकम पठसि, तू अब पुस्तक पढ़ रहा है। तू अब पुस्तक पढ़ता है। आगे है, युवाम कदा पुस्तकानि पठतः, तुम दोनों कब पुस्तक पढ़ते हो? हाँ तुम दोनों कब पुस्तक पढ़ते हो, तुम दोनों कब पुस्तकें पढ़ते हो। हाँ 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 युवाम सत्यम वदतः, वे सब दोनों सत्य बोलते हो। हाँ तुम दोनों सत्य बोलते हो। युवाम किम वदतः, तुम दोनों क्या करते हो? तुम दोनों क्या बोलते हो। युवाम नृपम रक्षतः, तुम दोनों रक्षा करते हो। हाँ ये है वो वाक्य शायद, राजा की रक्षा करने वाला। तुम दोनों राजा की रक्षा करते हो। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। एक मिनट, ये जब बोल रहे हैं तो बीच में ना काफी डिस्टरबेंस आ रही है। जब बोले तब बोलने के बाद माइक बंद करवा दीजिए प्लीज, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा। हाँ यही मैंने बोला है। देखिए जो बोल रहे हैं तो एक एक साथी जो है अनम्यूट करे माइक को, एक ही बोले और अपना वाक्य बोल के वो माइक को म्यूट कर ले, नहीं तो रिकॉर्डिंग में भी दिक्कत आएगी और अब भी दिक्कत आ रही है। तो देखिए निवेदन है मेरा, बड़ी मेहनत से कक्षा तैयार होती है। आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉन्ट भी है, प्रिंट भी किया हुआ है, पीडीएफ भी बनी हुई है। तो रिक्वेस्ट है मेरी, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। म्यूट करने पे ये क्लास वो ही हो जाती है, आपकी आवाज ही नहीं सुनाई देती जब अपनी तरफ से म्यूट करती हो। वो फिर आपके यहाँ पर कुछ आप और कुछ बटन दबा रहे हो, ठीक है। किसी बच्चे से पूछना या आप जिससे भी पूछ पाए, ठीक है। तो कि ये ऐसे होता है तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ से नहीं बताया जा पाएगा। यूयम विद्यालयम गच्छथ, तुम सब विद्यालय जाते हो। हिंदी बोले। तुम सब विद्यालय जाते हो।
विद्यालय जाते हो। देखो जो माइक अनम्यूट है ना, यहाँ से देखो कुट कुट की आवाज हो रही है, तो ऐसा ना करें। अब भी आवाज हो रही है, सुधा जी ने तो अनम्यूट कर दिया लेकिन आवाज अब भी है। अब आवाज बंद हुई है, तो बोलना हो तभी अनम्यूट करें। यूयम हसथ, बोले हिंदी तुम सब हंसते हो। जी, तुम सब हंसते हो या तुम सब हंस रहे हो। यूयम कदा पुस्तकानि पठथ, तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो। तुम सब कब पुस्तकें पढ़ते हो। यूयम अधुना कुत्र गच्छथ, तुम सब अब कहाँ जा रहे हो। जी, तुम सब अब कहाँ जा रहे हो। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं दूसरा अभ्यास। दूसरे अभ्यास का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। जिस भी मित्र को इंग्लिश ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट हो वो यहाँ से इंग्लिश ट्रांसलेशन ले सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है या क्लास को बीच में रोक के लिख सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे अभ्यास के बाद तीसरे अभ्यास की तरफ। आज ग्रुप में काफी ऐसा माहौल बनता है तो फिर डिस्टरबेंस होती है, और ऐसे जो काम होते हैं मेरी 5-6 बजे से ही ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाती है, तो इतना समय नहीं होता है कि सभी की एक एक बात का एक एक मजाक का जवाब दिया जाए, केवल पढ़ाई ही हो पाती है। तो सभी से अनुरोध है कि बिल्कुल पूर्णतया अनुशासित में रह करके पढ़ने का प्रयास करें। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। उससे पहले एक बार तीसरा जो अभ्यास हम शुरू कर रहे हैं, तो उदाहरण वाक्य का ही पीडीएफ में आया है। चलिए, तीसरे अभ्यास का वो पहला पेज यहाँ उपलब्ध नहीं है, देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामह। अहम विद्याम पठामी। मैं विद्या पढ़ता हूँ। आवाम क्रीड़ाम पश्यावह। हम दोनों खेल देखते हैं। वयम पाठशालाम गच्छामः। हम सब विद्यालय जाते हैं। अहम अत्र आगच्छामि। मैं यहाँ आता हूँ। वयम अत्र तिष्ठामः। हम यहाँ रुकते हैं, ठहरते हैं। अहम जलम पिबामि। मैं पानी पीता हूँ। अहम पुष्पम जिघ्रामि। मैं फूल सूंघता हूँ। वयम अत्र सीदामः। हम यहाँ बैठते हैं। बालिका कुतः आगच्छति। बालिका कहाँ से आती है। तो अब आप संस्कृत बोलेंगे, एक एक माइक को अनम्यूट करेगा और वो बोलने के बाद दूसरे को बोलने देगा। एक बार बोल लिया तो दूसरे का इंतजार करेगा कि कोई और बोल रहा है तो उसे बोलने दो। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। अहम पठामी। मैं पाठशाला जाता हूँ। विद्यालय मोनिका जी बोल। अहम पाठशालाम गच्छामि। नंबर से बोलेंगे, जैसे अब मोनिका जी बोलेंगे अगला वाक्य। मैं खेल देखता हूँ। नहीं बोल पा रहे, कीर्ति जी बोले आप। मैं खेल देखता हूँ। चलो जो भी कोई भी बोले, मैं खेल देखता हूँ। अहम क्रीड़ाम पश्यामि। अहम क्रीड़ाम पश्यामि। मैं खेल देखता हूँ। मैं फूल सूंघता हूँ। अहम पुष्पम जिघ्रामि। अहम पुष्पम जिघ्रामि। मैं फूल सूंघता हूँ। और मैं वहां से आता हूँ। अहम तत्रतः आगच्छामि। तत्रतः नहीं, अहम ततः आगच्छामि। ततः वहां से, कुतः कहाँ से, यतः जहां से, इस ढंग से होते हैं। तो अहम ततः आगच्छामि। मैं यहाँ बैठता हूँ। अहम अत्र
उपविशामि। अहम् अत्र सीदामि। अहम् अत्र सीदामि। हाँ, उपविशामि भी होता है, उपविशामि भी सही है। बैठने का तो हाँ जी, स्था भी तो होता है ना बैठने का, तिष्ठति। हाँ तिष्ठति भी होता है। हाँ, तिष्ठति भी होता है, तिष्ठति भी कहीं ना कहीं, लेकिन वो रुकने अर्थ में है ज्यादा। यहाँ जो प्रयोग है वो सिद्ध धातु का प्रयोग किया है। आगे किस में आ जाएगा? यहाँ के लिए तो हाँ, यहाँ प्रयोग सिद्ध धातु का है। हाँ, हैंड रेज किया है क्या अभी किसी ने? चलिए, मैं यहाँ बैठता हूँ। अहम् अत्र सीदामि। मैं लता देखता हूँ। अहम लताम पश्यामि। हम लताम पश्यामि। मैं जल पीता हूँ। अहम जलम पिबामि। अहम जलम पिबामि। जो एक बार बोल ले दूसरे को बोलने का मौका दे। मैं सत्य बोलता हूँ। अहम सत्यम वदामि। अहम सत्यम वदामि। हम दोनों कहाँ से आते हैं? हम दोनों आवाम कुतः आगच्छावः। आवाम कुतः आगच्छावः। हम दोनों वहां से आते हैं। आवाम हम दोनों वहां से जी। आवाम ततः आगच्छावः। आवाम ततः आगच्छावः। हम दोनों जल पीते हैं। आवाम जलम पिबावः। आवाम जलम पिबावः। हम दोनों राजा को देखते हैं। आवाम निरुपम पश्यावः। आवाम नृपम पश्यावः। हम दोनों राजा को देखते हैं। आवाम नृपम पश्यावः। हम सब विद्या पढ़ते हैं। हम सब विद्या पढ़ते हैं। वयम विद्या पठामः। विद्याम पठामः। जी, वयम विद्याम पठामः। हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। वयम नमस्कारम कुर्मः। हाँ, वयम ईश्वरम नमामः। वयम ईश्वरम नमामः। हम सब फूल सूंघते हैं। वयम हाँ, वयम पुष्पम जिग्रामः या वयम पुष्पाणि जिग्रामः। क्योंकि एक फूल सूंघेंगे तो फिर इंतजार करना पड़ेगा, पहले वो सूंघ ले फिर मैं सूंघ लूं, है ना। बहुवचन लिख देंगे तो कोई समस्या नहीं है, लड़ाई नहीं होगी। वयम पुष्पाणि जिग्रामः। पुष्पम भी सही है, पुष्पे भी सही है, पुष्पाणि भी सही है, वाक्य की दृष्टि से अशुद्ध नहीं है, लेकिन वयम पुष्पाणि जिग्रामः। हम सब बालिका की रक्षा करते हैं। वयम वयम बालिकाम रक्षामः। वयम बालिकाम रक्षामः। उससे आगे अब इसकी हिंदी बताएंगे आप। अहम पठामि। मैं पढ़ता हूँ। अहम पाठशालाम गच्छामि। मैं विद्यालय जाता हूँ। अहम क्रीडाम पश्यामि। मैं खेल देखता हूँ। अहम पुष्पम जिग्रामि। मैं फूल सूंघता हूँ। अहम ततः आगच्छामि। मैं वहां से आता हूँ। अहम अत्र सीदामि। मैं यहाँ बैठता हूँ। मैं यहाँ बैठता हूँ। अहम लताम पश्यामि। मैं बेल को लता को देखता हूँ। अहम जलम पिबामि।
मैं जल पीता हूँ। मैं पानी पीता हूँ। अहम सत्यम वदामि। मैं सत्य बोलता हूँ। मैं सत्य बोलता हूँ। आवाम कुतः आगच्छावः। हम दोनों कहाँ से आते हैं? हम दोनों कहाँ से आते हैं? आवाम ततः आगच्छावः। हम दोनों वहाँ आते हैं। हम दोनों वहाँ से आते हैं। आवाम जलम पिबावः। हम दोनों जल पीते हैं। आवाम नृपम पश्यावः। हम दोनों राजा को देखते हैं। हम दोनों राजा को देखते हैं। वयम विद्याम पठामः। हम सब विद्या को पढ़ते हैं। हम सब विद्या पढ़ते हैं। वयम ईश्वरम नमामः। हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। वयम पुष्पाणि जिघ्रामः। हम सब सुनते हैं। हम सब फूल सूंघते हैं। वयम बालिकाम रक्षामः। हम सब करते हैं। हम सब बालिका की रक्षा करते हैं। इससे आगे त्वम इदानीं पुस्तकं पठसि। त्वम कहाँ पहुंच गए हम? तीसरा जो अभ्यास पूर्ण हुआ है। एक बार तीसरा अभ्यास पूर्ण हुआ है। हाँ, तो तीसरे अभ्यास की इंग्लिश ट्रांसलेशन है I study, I go to school, I watch the game, I smell the flowers, I come from there, I sit here, तो इत्यादि। तो इस तरह से जिस भी मित्र को इंग्लिश ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ से ले सकता है। तो आज की कक्षा